Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we are talking about our current situation in our country and we are focused only on Nifty, Bank Nifty and some particular stocks. That's all. सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अभी FI और DI को देखने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ ये चीज देखना है या हमें बस ये चीज समझना है कि वाकई में रूस और यूक्रेन की जो युद्ध है वो युद्ध खत्म होने को और है या वो युद्ध और लंबा चलने की आगे बढ़ने की उसकी लग रही है कि वो युद्ध और आगे बढ़ेगा. हमें बस इस चीज पे फोकस करना है. अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये युद्ध और आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी और गिरावट होगी. और हमें अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अब यहाँ से ये युद्ध धीरे धीरे समाप्त की ओर बढ़ रहा है तो मार्केट में फिर एक रिकवरी की साइन हो सकती है. हमारे मार्केट में केवल यूक्रेन और रसिया का ही एक प्रॉब्लम नहीं है. हमारे मार्केट में एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपको 10 तारीख को यूपी का चुनाव का रिजल्ट आने वाला है जो ये डिसाइड करेगा कि मोदी जी की जो छवि है वो लोगों में और ज्यादा पब्लिसिटी पा रही है और ज्यादा लोग उनको पसंद कर रहे हैं या उनको नापसंद कर रहे हैं. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा. दूसरा चीज ये है कि हमारे यहाँ की जो प्रीवियस क्वार्टर के जो जीडीपी की जो डाटा है वो खराब आई है. तो वो थोड़ा बहुत आप इसलिए भी देख सकते हो क्योंकि वो फेस्टिवल सीजन के बाद का जो इम्पैक्ट जो रहता है वो आता है जीडीपी में कम होने का. तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है. लेकिन ये जरूर है कि ऑटो सेल्स की डाटा खराब आ रही है. अब वो डाटा वाकई में चिंताजनक है. और आप इसको ये बोल सकते हो कि चिप की कमी से ठीक है. चिप की कमी अगर है तो सीधी सी बात है कि अगर सेल्स अगर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो ऑब्वियसली लोगों को जो रोजगार जो 24 घंटा मिलना चाहिए या उनकी जो शिफ्ट होती है वो उनकी घटेगी. और अगर उनकी ऑटो सेल्स की अगर खराब अगर डाटा होगी तो फिर सीधा सा ये मतलब है कि बैंकों के लोन जो बुक होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा. बैंकों पे प्रेशर होगा और धीरे धीरे ऐसी बहुत तरह की चीजें हैं जो हमारे मार्केट में भी देखने के लिए है. केवल रसिया और यूक्रेन की ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अपने मार्केट की भी बहुत तरह की प्रॉब्लम है. दूसरा चीज मेरा बस ये कहना है कि अगर हम अगर बात करते हैं जैसे 2020 की जिस टाइम में कोरोना आया था तो उस टाइम में हमारा मार्केट जो घूमा था वो आपका 7500 के अराउंड से घूमा था. और उस टाइम में सबको ऐसा लग रहा था कि मार्केट में हर तरफ जो है मंदी छाई हुई थी. हर तरफ लोग निराशा से भरे हुए थे और कोई भी उस टाइम में उस स्टॉक को कोई भी स्टॉक्स को खरीदना नहीं चाह रहा था. और उनको लग रहा था कि पता नहीं ये कितना नीचे जाएगा कितना नीचे जाएगा पता नहीं. बट मेरा बस ये कहना है कि अगर मान के चलिए कि मार्केट अगर गिरता है तो सारे लोग अगर बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा है. और जो खरीद रहा है वो अगर इतना बेवकूफ है तो क्यों खरीद रहा है. तो मेरा बस यही चीज है कहना है कि मार्केट हमेशा आगे की ओर देखता है. ये रसिया और यूक्रेन की जो प्रॉब्लम है या जो भी चुनाव के जो भी रिजल्ट आने हैं तो ये रिजल्ट भी आपके महीना 2 महीना 3 महीना में खत्म हो जाएंगे. ये सिनेरियो अगर थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ तो अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगी तब तो खैर हमारी सृष्टि पे भी विनाश हमारी सृष्टि बचेगी या नहीं बचेगी इस पे भी सोचना पड़ेगा. क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार में इस बार अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे और फिर हमारी सृष्टि बचेगी या नहीं बचेगी इस पे भी क्वेश्चन मार्क होगा. बट हमारा सृष्टि अगर बच रहा है और अगर हम ये सोच रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन की जो भी युद्ध है वो हो सकता है महीना दिन लगे या 2 महीना लगे या 3 महीना में ये निपट जाएगा और हम इन सब चीजों से निकल जाएंगे. तो फिर मेरा एक ही चीज कहना है तो फिर आप कब बाई करेंगे. आप बाई करो या तो इस लेवल पे बाई कर लो. ये लेवल आपका जो बता रहा है वो 15,200 का लेवल है. या आप इस लेवल पे बाई करोगे 13,700 का लेवल. या आप इस लेवल पे बाई करोगे ये लेवल आपका 11,000 का लेवल है. या फिर आप 76,000 की जो 7500 जो मार्केट जो गया था या आप उसका वेट करोगे. दरअसल क्या है ना कि ये कोई नहीं बता सकता है. सब लोग जो जो भी अपनी वीडियो में ये चीज बोलते हैं तो मेरा उन सब से एक ही सवाल है कि 7500 पे जब मार्केट आया था तो उस टाइम में कितने लोगों ने क्या चीज बाय किया और उसको बाय करके कितने लोगों ने रखा. मेरा बस एक ही क्वेश्चन है. मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो जाने दीजिए ना क्या प्रॉब्लम है.
आपको जो चीजें जो है, जैसे सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी टाटा पावर जो है ना, ये अभी आपका 221 पे है और ये एक रेक्टेंगल चैनल बना रहा है, और जिधर भी ब्रेकआउट करेगा ये इतने पॉइंट का डिफरेंस देगा, इधर वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। तो अभी मंदी है तो हो सकता है ये डाउन साइड ही मारेगा, बट मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि ये अगर दीपावली के टाइम में अगर आपने देखा था सितंबर अक्टूबर में, तो ये कीमत जो है ना 130 126 के अराउंड में था, और वहां से लेकर के ये आपका 260 तक गया। कितने लोग थे जो यहाँ पे इस खरीदे थे और उस खरीद को रख पाए? कितने लोग थे? मुश्किल से मुझे लगता है कि 4 या 5% लोग होंगे, और जिन्होंने रखा उसके पैसे बन गए। अब किस्मत की बात है, कुछ हमारे स्टूडेंट्स थे जिनको मेरी बातों पे बिलीव था और उन्होंने खरीद के रखा था और उनके पैसे डबल हो गए। मैं टाटा मोटर की बात करता हूँ, 300 के भाव पे मैंने बहुत सारे लोगों को, क्या मैंने पूरे वीडियो में ये कहा था कि जितना खरीदने का मन है आप खरीद के रख लें, क्योंकि टाटा मोटर जो है एक मैग्नाइट सॉरी टाटा मोटर पंच गाड़ी लॉन्च करने वाली है, और उस पंच को लेकर के मेरा व्यू था कि ये 400 तक जाएगा। अब जो है सो ये 400 से बढ़ के 525 तक चला गया। बट मेरा ये कहना है कि इस लेवल पे जिन लोगों ने खरीदा था वो कितने लोग खरीद के रख पाए? 300 के लेवल पे मैंने सबको खरीदा था, मैंने भी खरीदा था। तो मेरा बस यही कहना है कि कितने लोग खरीद के रख पाए? यहाँ पे गैप बन रहा है, वो गैप फिल होता है, कहता है कि ये गैप फिल होगा, कब होगा किसी को नहीं पता, लेकिन ये फिल होगा। तो अब जो है सो यहाँ पे जो जो ये एरिया बचा हुआ है, ये एरिया बचा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, किसी को नहीं पता। बट मेरा बस यही कहना है कि अगर मान के चलो कि आप यहाँ पे खरीदने की सोच रहे थे 500 550 पे खरीदने को सोच रहे थे कि थोड़ा सा 25-50 रुपए नीचे आएगा तो मैं खरीदूंगा, तो अगर मान के चलो कि अगर आपको 100 क्वांटिटी खरीदनी है, और 100 क्वांटिटी में से अगर 20 क्वांटिटी अगर आप यहाँ पे खरीद रहे हो, तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। 20 क्वांटिटी हम यहाँ पे आएगी तब खरीदेंगे, 20 क्वांटिटी जब यहाँ पे आएगी तब खरीदेंगे, और 20 क्वांटिटी जब यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे का तब खरीदेंगे। मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। कोरोना के टाइम में मैं 150 रुपया से खरीद रहा था टाटा मोटर को, और 150 रुपया से मैं इसको 73 रुपीज तक, मेरा एवरेज जो बैठा था वो 73 रुपीज मेरा बैठा था। और ये आपका जो गया था, मैं इस लेवल पे भी मैंने खरीदा था 50-100 क्वांटिटी ऐसे ऐसे करके। और वो सारे स्टॉक्स जो है सो जब धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे तो उस कुछ स्टॉक्स से मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, कुछ स्टॉक्स अभी भी मेरे पास में पड़े हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मदरसन सुमी, ये मदरसन सुमी अभी भी मेरे पास में जो है ना 53 रुपया के भाव से खरीदा हुआ है, और ये 250 रुपया तक गया था। अभी भी मेरे पास में होल्ड है, मैंने इसको बेचा नहीं है। जिस किसी को लगता है वो मदरसन सुमी बेच सकता है, इसलिए बेच सकता है कारण कि इसकी जो यूनिट है यूरोप में, इसकी बहुत जगह प्लांट है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगी, तो ये नीचे की ओर दिखा रहा है। हो सकता है कि नीचे में अगर इसका कोई गैप अगर बचा हुआ होगा तो उस गैप को ये फिल करने के लिए आ रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ एक कहना है कि अगर मान के चलिए कि अगर आप इसी डर के मारे सारे स्टॉक्स अगर आप निकालते चले जाएंगे, और मार्केट में जैसे ही रसिया और यूक्रेन का जब केस मतलब दूर हो जाएगा, तो वाकई में क्या ये जो स्टॉक जो आपको 136 पे मिल रहा है, वो वाकई में क्या आप 200 पे खरीदने के लिए तैयार होंगे क्या? तो आपको चीजें अगर सस्ती मिल रही है तो आप खरीदें। आपको अगर 100 खरीदना है तो आप 10 क्वांटिटी खरीदें। और जो भी डीआई खरीद रहा है तो वो डीआई बेवकूफ नहीं है, क्योंकि पैसा वही बना रहा है। एफआई यहाँ पे नहीं खरीद रहे थे, यहाँ पे डीआई खरीदा था, और या रिटेल प्लेयर ने खरीदा था, और मार्केट जब मूव किया तो जिसने भी रखा उसके पैसे 4 गुना 5 गुना बन गए। तो जो लोगों से वो मिस्टेक्स छूट गई थी कि उन लोगों ने खरीदा था और मार्केट जैसे ही ऊपर गया तो वो निकल गया स्टॉक, तो उनको मार्केट फिर से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और मुझे लगता है कि उस अपॉर्चुनिटी का हम लोग को फायदा उठाना चाहिए। आप खरीदे, आपको डर लगेगा, हर किसी को डर लगता है। तो हमारे मार्केट में क्या है, कॉल और पुट जो होता है वो क्या होता है, हेजिंग का डिवाइस होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस किसी का भी 1 लाख 2 लाख का पोर्टफोलियो है, वो हमेशा अपने मतलब पोर्टफोलियो में एक छोटा सा पुट खरीद के रखे, 2000 2500 का पुट खरीद के रखे। अब अगर मैं बात करूंगा तो, और पुट जब भी खरीदे तो आप मंथ के लास्ट की एक्सपायरी की खरीदें, क्योंकि फर्स्ट या वीकली एक्सपायरी की अगर आप बात करोगे तो वीकली एक्सपायरी में टाइम वैल्यू इरोजन बहुत तेजी से होता है। अब जैसे मैं सिंपल सा कहना चाह रहा हूँ कि 13,500 का पुट क्या है, 26 रुपया पे, 26 रुपया का 25 रुपया का मतलब ये हो कि आपको 12 1250 रुपया खर्च होगा। तो अगर 1 लाख रुपया का अगर आप पोर्टफोलियो खरीद रहे हो तो 1200 रुपया का आप एक टर्म इंश्योरेंस ये खरीद रहे हैं, दैट्स ऑल। अगर मार्केट गिरेगा तो इसकी कीमत बढ़ेगी, तो यहाँ से हम जो है थोड़ा थोड़ा करके मैनेज कर लेंगे। दूसरा चीज क्या है कि आप ये देख लो ना कि जैसे कि मार्केट आपका डेली 200 250 पॉइंट गिर रहा है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि मार्केट अभी 16,000 मतलब 2,245 पे है, तो अगर 250 पॉइंट अगर ये डेली गिरेगा तो आपको 13,500 आने में कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट जो है सो 13,000 अगर हम 200 की बात करेंगे अगर, तो 3,000 पॉइंट है।
तो मतलब 4 दिन में 1000 पॉइंट गिरेगा, तो आने वाला 15 दिन में वो 13,200 पे भी आएगा। तो आराम से जो आपने 25 रुपए का जो पुट खरीदा है उसकी कीमत 150-200 रुपया हो जाएगी। तो आप जो पोर्टफोलियो जो अपना जो है सो खरीद रहे हैं, जिसमें आपको नुकसान दिख रहा है, तो वो आपको ये मैनेज करेगा। 100% मैनेज नहीं किया जाता है, हमेशा जो है सो उसकी पार्सली मैनेज की जाती है, क्योंकि आपका व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए अपसाइड है। ये तो आपने प्रोटेक्शन के लिए आपने ये पुट खरीदा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका लिस्ट मैं आपको मतलब दे रहा हूँ, ये सारे मेरे पोर्टफोलियो में है और मैं इसको अभी भी होल्ड करके रख रहा हूँ। और मार्केट में भले किसी को मंदी दिखती है, मुझे कभी मंदी नहीं दिखती। और मतलब मंदी मुझे इसलिए नहीं दिखती क्योंकि मार्केट जब नीचे आता है तो मैं उसका वेलकम करता हूँ। और मेरा जो व्यू है वो मेरा व्यू 20 साल का है, तो 20 साल के व्यू से मैं उसको खरीदता हूँ। मैं एक ही क्वांटिटी खरीदूं या 10 क्वांटिटी खरीदूंगा, बट मैं उसको उस अनुसार से जैसे कि मेरे पास में आज भी मारुति की सुजुकी की एक ही शेयर है, बट वो 4400 का खरीदा हुआ है। और मारुति अभी जो है सो आपका 8800 या 9200 पे गया हुआ था। बजाज फाइनेंस का मैंने एक शेयर जो है सो मतलब मैं खरीदना था और मैंने उसको बेच दिया था, बट संजोग से अब ये फिर से नहीं चाह रहा, मैं फिर से उसको खरीदूंगा। ये आपके जो है सो ग्रेफाइट जो है सो मेरा 100 रुपये का खरीदा हुआ है, अभी भी ये 472 पे चल रहा है, 800 का हाई मारा था। एनसीसी जो मैंने खरीदा हुआ 25 रुपये के भाव पे खरीदा हुआ है, ये आपका करीब 80-90 तक गया हुआ था, होल्ड है मेरे पास में। ये पिरामल इंटरप्राइजेज मेरे हाथ से निकल गया था, अब ये नीचे आ रहा है। मैंने 1000 रुपये या 1300 रुपये के भाव पे मैंने इसको खरीदा था। और ट्रेडिंग में स्टॉक्स निकल जाते हैं ये जो है, तो मुझे लग रहा है कि फिर से मुझे मौका दे रहा है। तो मेरा बस यही कहना है कि आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके वेल्थ नहीं बना सकते। आपको वेल्थ जो बनेगा वो लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट करके ही बनेगा। चाहे वो आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट करें, चाहे 25,000 का करें, चाहे लाख रुपया करें, और उसको टाइम दें। और मेरे ख्याल से मार्केट कहीं भी जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, आपको बस एक चीज समझना है कि अगर सृष्टि बचेगी, अगर हम लोग जिंदा रहेंगे, तो हम लोग वेल्थ बना लेंगे। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया और उसमें भी जो है सो जितनी भी विनाश होगी, और उस विनाश से भी अगर हम निकल गए, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट ही आपको पैसा देगा। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगा, तो फिर अगला 10 से 20 साल का जो मार्केट जो होगा वो काफी पेनफुल होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, आप 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके जरूर करें। अपने पोर्टफोलियो का 10% पैसा यहाँ लगाएं, यहाँ से जब मार्केट 10% और गिरेगा फिर 10% पैसे लगाएं, और इसे करके आप पैसे लगाएं। और अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए एक पुट हमेशा रखें। जब भी मार्केट ऊपर भी जाता है, लाइफ टाइम हाई पे भी खड़ी रहती है, उस टाइम में भी मैं यही चीज बोलता हूँ कि एक पुट जो है आप जरूर खरीद के रखें अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। तो मेरा आप सभी से बस यही निवेदन है कि आप इसी ढंग से काम करें, और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको दिन में मिलेगी ही मिलेगी। आपको सीधी सी अगर लग रही है कि मार्केट अगर नीचे खुल रहा है, और तो उसको थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि वो मार्केट एक बार ऊपर उछलेगा, जैसे कि ये नीचे गया है, ये एक बार ये ऊपर उछलेगा, ये नीचे गया तो एक बार ऊपर उछलेगा। तो इसी ऊपर उछल करके जब मार्केट जब फिर आपको गिरने लगे, तो फिर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। वो चार्ट किसी का भी हो सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।